हेलो, ठीक। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। चलिए, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ चुके हैं। हाँ, जिसमें लास्ट क्लास को हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का जो वर्किंग जो था वो ऐसा था कि यहाँ एक ड्राइवर सेल है, यहाँ क्या है? ड्राइवर सेल है, और यहाँ एक पोटेंशियोमीटर वायर होता था। यह ए है, यह बी है। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सर्किट, जिसके बारे में हम कंस्ट्रक्शन में बताया था कि यह ए और बी कई मल्टीपल वायर से मिलके बना होता है। लास्ट क्लास को बताया था। लेकिन जब हमको कभी भी पोटेंशियोमीटर का यूज बताना होगा, एप्लीकेशन बताना होगा, तो हम लोग ऐसा ही सर्किट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसा कि बोर्ड पर दिया हुआ है। इसको प्राइमरी सर्किट। अब अलग अलग एप्लीकेशन के लिए, फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन, हम लोगों को सर्किट थोड़ा मॉडिफाई करना होता है। जैसे कि पहला है कि टू कंपेयर टू ईएमएफ्स। टू कंपेयर टू ईएमएफ, दो ईएमएफ को आपस में क्या करना है? कंपेयर करना है। दो ईएमएफ को आपस में कंपेयर करना है, तो उसके लिए कैसा सर्किट होना चाहिए? प्राइमरी सर्किट तो कॉमन है सारे के लिए। सेकेंडरी सर्किट में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है। सेकेंडरी सर्किट में क्या करना होगा? एक बैटरी ऐसा लेंगे जिसका ईएमएफ E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। दूसरा बैटरी E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। यह दोनों क्या है? एक की के थ्रू कनेक्टेड रहेगा। यह की या तो इससे कनेक्ट होगा या उससे, और इसके बीच में गैल्वेनोमीटर है, और यह गैल्वेनोमीटर इस वायर पर मूव कर रहा है। ठीक है, ऊपर वाले की को हम की 1 बोल देते हैं, नीचे वाले को की 2 बोल देते हैं। तो अलग अलग अब केस होगा, अलग अलग केस। जैसे केस फर्स्ट हमारा है कि की 1 इज ओपन, की 1 इज क्लोज एंड की 2 इज ओपन। अब की 1 को क्लोज कर दिए और की 2 को हमने क्या किया? ओपन कर दिया। जैसे ही एक के लिए समझ जाओगे, दूसरा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब यह की K2 क्या है? ओपन है, यानी इस बैटरी का कोई यूज नहीं है। इसको दिमाग से निकाल के अभी चलेंगे। सिर्फ यह बैटरी हमारा कनेक्टेड है। तो यह बैटरी कनेक्टेड है। उसके बाद हम इस पर नल पॉइंट, गौर से देखना, करंट इसमें ऐसे जब फ्लो कर रहा है तो यह होगा हाई पोटेंशियल पर और यहाँ यह होगा लो पोटेंशियल पर। ठीक है, यह वायर एक रजिस्टर की तरफ फ्लो कर रहा है, इसमें करंट अपना बह रहा है। इधर यह बैटरी का यह प्लस है, यह माइनस है, यानी यह बैटरी चाह रहा है करंट इधर से फ्लो कराए। यह बैटरी चाह रहा है कि करंट इधर से फ्लो कराए, यह चाह रहा है कि करंट इधर से फ्लो कराए। ठीक है, तो धीरे धीरे इसको जब आप इधर की ओर बढ़ाते चले जाओगे, इसको इधर की ओर बढ़ाओगे, तो एक समय आएगा जब यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा? बराबर। यह ए पॉइंट और यह नल पॉइंट मिल गया, मान लो N, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं D। एक समय आएगा कि A और N के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस A और D के बीच में भी हो जाएगा। यह सेम वायर है तो इसको भी सेम नाम दे दो, A। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब गौर से देखिएगा, यह प्लस है, यह भी प्लस है, यह दोनों N गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। ठीक, आपको क्या करना है? इस पर एक नल पॉइंट खोजना है। धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ का वोल्टेज बढ़ता जाएगा, इधर से जो अभी करंट फ्लो कर रहा है वह उस करंट को क्या करेगा? रोक देगा। जैसे दो बैटरी का होता है ना, कि अगर इधर से भी 4 वोल्ट रहे और इधर से भी क्या रहे? 4 वोल्ट ही रहे, तो इसमें करंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? रोक देगा। तो यह वायर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यह भी एक बैटरी की तरह काम करेगा। किसकी तरह? बैटरी की तरह। ये नीचे वाला भी बैटरी की तरह। जब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा, तो करंट को क्या करेगा? रोक देगा। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि यह 2 वोल्ट का बैटरी हो, 2 वोल्ट का, और इधर भी क्या हो? 2 वोल्ट का बैटरी हो, बिल्कुल आइडेंटिकल हो, तो इस सर्किट में अगर करंट पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 0।
क्योंकि यह 2 वोल्ट वाला चाहेगा इधर से करंट फ्लो करे, ये चाहेगा इधर से फ्लो करे, दोनों बराबर बराबर चाहेगा, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो इसलिए ये संभावना बनती है कि एक समय आएगा कि यहाँ का वोल्टेज, इसमें यह प्लस है यह माइनस, ऊपर भी यह प्लस है यह माइनस, दोनों का प्लस ए साइड में ही है और माइनस दाएं साइड में है। तो एक समय आएगा जिस समय यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाए, तो इसमें करंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो वही हम नल पॉइंट हम लोग सर्च करते हैं। क्या करते हैं? नल पॉइंट सर्च करते हैं। वी मूव जॉकी over the wire to get a point where ये IG becomes 0, इधर से करंट 0 हो जाना मतलब ना इधर से करंट आएगा ना इधर जाएगा, ना इधर से करंट आएगा ना इधर जाएगा। IG बराबर 0, IG बराबर 0 होने का मतलब है कि इस सेल से कोई भी करंट फ्लो अब नहीं करेगा। नाउ नो करंट फ्लोज थ्रू द सेल, नो करंट फ्लोज थ्रू सेल, नो करंट फ्लोज थ्रू सेल E1 से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। कौन सेल? जिसका EMF E1 है और रेजिस्टेंस R1 है, उस सेल से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट नहीं फ्लो करने का मतलब है कि नाउ वी मूव द जॉकी ओवर द वायर टू गेट ए पॉइंट वेयर IG बराबर 0 से वह पॉइंट कहाँ पे मिला? से वी गेट एट N, कहाँ पे मिला? N पर मिला। पहला केस में मिला, इसको N1 बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? N1, पहला केस में जो नल पॉइंट मिला। ठीक है, तो अब क्या हो गया? नाउ इस केस में आ जाएगा कि सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड N1 बराबर होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D। जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वही यहाँ होना चाहिए, तभी तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। क्या? तभी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड N1 क्या हो जाएगा? इसका दूरी अगर L1 है तो वह हो जाएगा फाई गुने L1। क्या हो जाएगा? फाई गुने L1। फाई जहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट है, कल हमने बताया था क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। कि एक बार पोटेंशियल ग्रेडियंट हम निकाल लेते हैं किसी करंट के लिए, यहाँ सर्किट को एक बार बैलेंस करके, मतलब एक बार यहाँ रेजिस्टेंस जो हो गया फिक्स कर दिए, अब इसको चेंज हम नहीं करेंगे, वोल्टेज फिक्स है तो अब इसमें एक करंट फिक्स हो जाएगा और इसकी वजह से एक पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, जिसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास को पढ़े थे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट फाई बराबर जो होता है VAB बटा LAB। VAB के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बटा टोटल लेंथ, और VAB हो जाता है IRAB बटा LAB। जो हम लोग RAB फिर पढ़े थे I बराबर रो LAB बटा एरिया, और फिर यहाँ LAB कट गया था और मालूम हुआ था कि फाई जो है I रो अपॉन, यानी यह कांस्टेंट होता है किसी वायर का। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और यह डिपेंड सिर्फ और सिर्फ किस पर करता है? सिर्फ और सिर्फ यह डिपेंड करता है करंट पर और वायर की अपना प्रॉपर्टी पर। यानी करंट अगर आपका कांस्टेंट है तो इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो गया? कांस्टेंट। जब इधर कोई करंट आ ही नहीं रहा है तो वही करंट इसमें फ्लो कर रहा होगा जो शुरू में था। जब सेकेंडरी सर्किट हम नहीं कनेक्ट किए थे उस समय इसमें कोई करंट था ना। अभी भी सेकेंडरी सर्किट करंट कनेक्ट कर दिए, लेकिन हमने एक ऐसा पॉइंट खोज लिया जहां पर IG बराबर क्या हो गया? 0। तो IG बराबर 0 हो गया, इसका मतलब फिर से वही करंट इसमें फ्लो कर रहा होगा जो पहले कर रहा था। क्यों? क्योंकि अब सेकेंडरी सर्किट में कोई करंट नहीं आया है। ठीक है, तो उस समय VAD बराबर हो जाएगा फाई गुने L1, और यह A और D के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह क्या हो जाएगा? E1। क्या हो जाएगा? E1। क्यों? वास्तव में पोटेंशियल डिफरेंस होता है E माइनस IR। क्या होता है? E माइनस IR। तो अगर इससे करंट फ्लो करता तब ना, बैटरी से अगर करंट फ्लो करता तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E नहीं बल्कि E माइनस IR होता, जो कि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में शुरू में ही सेल में जब पढ़े थे कि जब सेल से करंट फ्लो करता है, सेल से जब
करंट फ्लो करता है, इसका ईएमएफ आर और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो वोल्टेज जो हो जाता है वह ई माइनस आई आर होता है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन चूंकि यहाँ सेल से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो वह पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा? E1 के बराबर ही हो जाएगा। तो यही हम लोग पहला केस हमको मिल गया। पहला केस क्या मिल गया कि E1 बराबर फाई L1, यह इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन क्या हो गया? फर्स्ट। ठीक है, अब केस सेकेंड में क्या करते हैं? ये केस फर्स्ट था, क्लियर है? केस फर्स्ट में फिर से एक बार देख लीजिए कि क्या है कि इसमें हमने इस सेल को कनेक्ट कर दिया इससे, उसके बाद क्या है, इस जॉकी को इधर हम मूव करा रहे हैं। जैसे जैसे यह जॉकी इधर लोअर पोटेंशियल है, इधर हाई पोटेंशियल है, तो एक तरह से हो गया कि यह किसी ऊंचाई पर है और यह नीचे है। जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो, मतलब ये बात ऐसे हो गई कि पहले ए पर है, यानी दोनों हाई पर इस तरह है, और इधर मूव करना, राइट की तरफ जॉकी को मूव कराना, मतलब इसको नीचे ले जाना है। क्या ले जाना है? नीचे, लोअर पोटेंशियल की ओर ले जाना। तो धीरे धीरे इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? बढ़ता जा रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे यह लेंथ बढ़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? फाई गुने एल, फाई गुने एल। अगर यह L1 लेंथ तक गया तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया फाई गुने L1। और यह पोटेंशियल डिफरेंस जब इसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर? AD के बराबर, जो कि AD, तो उस समय करंट इसमें बहना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इधर से चाहेगा यह करंट फ्लो कराए, इधर से चाहेगा यह करंट फ्लो कराए, तो ना इधर से बहेगा ना इधर से बहेगा, तो करंट का फ्लो रुक जाएगा। तो उस समय करंट का फ्लो जब रुक जाएगा तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? E1 के बराबर होगा। और वही E1 किसके बराबर होना चाहिए? फाई L1 के बराबर होना चाहिए। सिमिलरली सेकेंड केस में, सिमिलरली जब हम सेकेंड केस देखते हैं, केस 2, तो केस 2 में क्या है कि की 1 इज ओपन, की 1 को ओपन कर दो एंड K2 इज क्लोज। तो सिमिलरली क्या करना है? सर्च नल पॉइंट, सर्च नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब वेयर IG बराबर क्या हो जाए? 0। से वी गेट इट एट N2, गेट इट एट N2 एट डिस्टेंस L2, एट डिस्टेंस L2 फ्रॉम A। मान लो कि अगली बार जब इसको कनेक्ट किए तो N1 पे नहीं, कहाँ मिला? किसी N2 पॉइंट पर मिला, और वह N2 पॉइंट A से L2 दूरी पर है। तो यही फोटो रहने दो, इसको क्या करो, एक बार इधर चेंज कर दो, मनी अभी हम चेंज कर रहे हैं कि इस बार यह कनेक्टेड है, और यह इस बार N1 नहीं N2 है, लेंथ L1 नहीं L2 है। क्या है? L2। तो अब क्या होगा? अब यह बैटरी से कोई मतलब नहीं है, ये A और D के बीच में जो अब वोल्टेज होगा क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब कुछ सेम रहेगा, फाई L2, यहाँ E2। तो आपको एग्जाम में सिर्फ एक ही बैटरी के लिए, उसके बाद हूबहू उसी चीज को क्या करते चले जाओ? छापते चले जाओ। फाई L2 बराबर E2, तो यहाँ दूसरा क्या हो जाएगा? E2, और यहाँ L2, और यह इक्वेशन बन जाएगा सेकेंड। तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, जैसा फर्स्ट केस के लिए लिखा है वैसा ही सेकंड केस के लिए हूबहू क्या करो? लिखते चले जाओ कॉपी में, सीधे ऊपर से देख के, खाली 1 की जगह 2, 2 की जगह 1 कर दो। ठीक है, फोटो में अगर दिखाना हो आपको एक ही फोटो में, तो यह अगर N1 दिखाए थे तो एक और ऐसे डॉट करके यहाँ N2 दिखा दो, और यह लेंथ को L2 दिखा दो। ऐसा भी आप कर सकते हो। यह पहले से N1 था तो इसको रहने दो, यह L1 रहने दो, यहाँ इसको एक बार खाली एक कनेक्ट कर देना, पहले से जो था उसको रहने देना। ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं जैसे पहले से आप ऐसे कनेक्ट किए थे। ठीक है, तो अब हम ऐसे डॉट 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 करके ऐसा कर देंगे, तो ये केस सेकंड का हो जाएगा। क्या? यह केस सेकंड का, और यहाँ N2 लेंथ हो गया L2। डन। तो यह इक्वेशन आ जाएगा। तो अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या मिल गया हमको? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर देखें हम, तो फर्स्ट से हमको आ गया कि E1 बराबर फाई L1 है। क्या आया था? E1 बराबर फाई L1, E2 बराबर फाई L2। तो यहाँ से क्या आ गया? मैथमेटिकली इतना ही है कि E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2। मतलब पोटेंशियोमीटर पर लेंथ मेजर करके, सिर्फ हम क्या मेजर किए? लेंथ। लेंथ मेजर करके आप EMF को कंपेयर कर सकते हो। अगर एक EMF नोन है, इफ वन इज नोन, वन इज
known, another can be obtained. Another can be obtained. बात समझ में आ रही है? बस यही दिमाग में लगाना है, उसको दो चार स्टेटमेंट खाली वो ध्यान में रख लेना है कि हाँ ये वर्ड्स हमको लिखना है। बाकी मैथमेटिकली सिर्फ इतना है कि E1 जो हो जाएगा फाई L1 के बराबर, E2 जो हो जाएगा फाई L2 के बराबर, दोनों को डिवाइड कर दो, E1/E2 बराबर L1/L2। इस तीन बात को खूब बढ़िया से एग्जाम में लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। बाकी लैंग्वेज आप कुछ लिख दो जो अपना मन से समझ में आ रहा है, कुछ कुछ बना के उसमें ग्रामेटिकल गलती भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बात ये होना चाहिए कि हाँ एक बार की ओपन किया, दो केस बना दो और उसके बाद अंग्रेजी उसमें कुछ झाड़ दो, ये फिर एक्सप्रेशन लिख दो अच्छे से, क्या? तो ये अगर हो गया तो आपको नंबर इसमें मिलेगा, ठीक है। तो यह दो EMF को कंपेयर करना हो तब, और एक केस अब आता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का। क्या फाइंड करने का? इंटरनल रेजिस्टेंस। दूसरा केस इसमें आता है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका भी सर्किट डायग्राम वैसा ही होगा। इसको प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा एग्जाम में ध्यान में नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ गलती कर दोगे। यह A है और यह B है, ठीक है। अब इसमें सेकेंडरी सर्किट कैसा बनेगा? आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, यानी एक ही बैटरी लेना है, यह R1 और यह, यानी R और E एक ही बैटरी है। यहां एक बाहरी रेजिस्टेंस R ले लो, यहां की ले लो। सर्किट को डायग्राम को खाली ध्यान में रखो ऐसा, ठीक है। तो इसमें भी वही सिचुएशन है, केस फर्स्ट की को ओपन रखो, के इज ओपन, के हमारा क्या है? ओपन है, यानी यह सर्किट कंप्लीट नहीं है, सर्किट कंप्लीट नहीं है। फिर क्या करेंगे? मूव जॉकी, वो लैंग्वेज जो लिखे थे वही कि मूव जॉकी ओवर द वायर, ओवर द वायर टू गेट अ null point, to get a move jockey over the wire to get a null point, say we get it at N1। कहाँ मिल गया हमको? N1 पे हमको मिल गया, जिसका लेंथ क्या है? L1। कहाँ मिल गया? N1 पे, जिसकी दूरी क्या है? L1। ये हो गया। अब क्या है? तो यहां पर फिर से ये होगा हाई पोटेंशियल पर, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, और यह हो जाएगा लो पोटेंशियल पर, तो इसकी तुलना में यह लो होगा। इधर यह हाई और यह पॉइंट D, यह लो। तो फिर से क्या है? अगर करंट जीरो हो गया, IG बराबर क्या है? जीरो। इसका मतलब क्या है कि VAD बराबर VAN1। जो A और यह पॉइंट भी A ही मान लो, क्यों? क्योंकि यह A सेम वायर पे है। तो जो A और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही A और N1 के बीच में भी होगा। तो A और D के बीच में क्या होगा? जब इससे कोई करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है, ये सर्किट कंप्लीट है नहीं, यहाँ की ओपन है, गौर से देखिएगा, यह की क्या है? ओपन। तो ऐसे भी नहीं फ्लो कर सकता है, और इधर से तो हम ऑलरेडी ब्लॉक ही कर चुके हैं। इधर से तो हम ऐसे नल पॉइंट खोज लिए ना, ताकि इधर से कोई करंट फ्लो ना करे। IG बराबर क्या है? जीरो। यानी बैटरी से कोई करंट फ्लो नहीं करा। दो तरीका था बैटरी से करंट फ्लो करे, एक तो या इस साइड से फ्लो करता ऊपर वाले सर्किट होके, और एक था कि नीचे होके फ्लो करता। तो ऊपर वाले से हमने क्या किया? एक नल पॉइंट खोज लिया कि इधर से जितना वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज यहाँ, न ये करंट को इधर से इधर जाने दे रहा है, ना उधर से वह ये इधर आने दे रहा है। ये इधर से इधर नहीं आने दे रहा है, और यह वाला इधर से इधर नहीं जाने दे रहा है। दोनों एक दूसरे को क्या कर दे रहा है? कैंसिल। तो करंट हो गया जीरो। दूसरा रास्ता ये था, तो इस रास्ता में की क्या है? ओपन है, तो इसमें करंट अभी जीरो हो गया। तो करंट जब जीरो हो गया तो A और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर ही हो जाएगा। किसके बराबर होगा? EMF के बराबर। और VAN1 क्या हो जाएगा? फाई L1। यही इक्वेशन फर्स्ट।
फाई L1, आपको फाई निकालना नहीं है, वो कट जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, वो रेशियो निकालेंगे, फाई कट जाएगा, फाई कांस्टेंट चीज़ हो गया। एक प्राइमरी सर्किट के लिए फाई क्या हो गया, कांस्टेंट चीज़, ठीक है। फिर केस सेकेंड इसमें क्या होगा, इतना क्लियर है। केस सेकेंड में की को क्लोज कर देंगे, केस सेकेंड जब लेंगे तो की क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, की इज क्लोज्ड। अब फिर मूव जॉकी ओवर द वायर टू गेट ए नल पॉइंट से वी गेट इट एट N2। अब जो देखो, अब यह जब करंट यहाँ ये सर्किट जब कंप्लीट हो जाएगा तो इधर से करंट जीरो हो जाएगा, उसके बावजूद भी एक सेकेंडरी सर्किट में करंट फ्लो करेगा जब यह क्लोज हो जाता है तब। इधर से तो रास्ता रहेगा ना इसको फ्लो करने के लिए, तो इसमें करंट फ्लो करेगा। तो इसमें जब करंट फ्लो करेगा तो इसके क्रॉस AD अब EMF के बराबर नहीं रहेगा, AD हो जाएगा E माइनस ISR। क्या हो जाएगा, V इक्वल टू होता है ना E माइनस IR, तो EMF में से कुछ वोल्टेज क्या होगा, घट जाएगा। तो कुछ वोल्टेज घट जाएगा, यानी इसके क्रॉस अब वोल्टेज घट जाएगा, तो नल पॉइंट आपका शिफ्ट किधर करेगा, लेफ्ट के तरफ। यानी जो वास्तव में आपको N2 मिलेगा वह N2 कहीं ना कहीं पक्का है इधर ही मिलेगा, उस साइड अब नहीं जा सकता है। क्यों, क्योंकि बैटरी से जब करंट फ्लो करने लगता है तो वोल्टेज घट जाता है। वोल्टेज क्या है, घट जाता है। तो अब यह वोल्टेज घट जाएगा और घट के कितना हो जाएगा, घट के यह L2 अब घट के कितना हो जाएगा वो निकालते हैं। तो अगला केस में अब क्या हो जाएगा, VAD बराबर VN2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, VN2। अब यहाँ पे VAD EMF नहीं बल्कि E माइनस ISR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ISR, और यह बराबर हो जाएगा फाई L2। क्या हो जाएगा, फाई L2। डन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। हाँ, अब जैसे ही फर्स्ट और सेकेंड को सेम चीज़ था, सिर्फ यहाँ E माइनस ISR हो गया, यहाँ फाई L2 हो गया। जैसे ही दोनों को डिवाइड करोगे तो ऊपर में पहले E था तो उस समय यहाँ L1 मिला था, और यहाँ E माइनस ISR है तो यहाँ L2 मिल गया। डन। लेकिन IS कितना होगा, IS कितना होगा, IS बराबर आपको हो जाएगा, देखो इधर तो करंट फ्लो कर नहीं रहा है, तो IS कितना हो जाएगा, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, तो इस सर्किट में वोल्टेज कितना है बटा टोटल रेजिस्टेंस होता है ना। बाकी को भूल जाओ, इधर तो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है तो उधर भूल जाओ, सिर्फ इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, E बटा R प्लस R। IS क्या हो जाएगा, E बटा R प्लस R। क्या इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है वह इसी बैटरी पर डिपेंड करेगा। यह बैटरी है बटा टोटल रेजिस्टेंस, यह हो जाएगा IS। इसका वैल्यू वहाँ पुट कर दीजिए, तो पुट कीजिएगा तो आ जाएगा E बटा E माइनस IS की जगह E बटा R प्लस R, यहाँ स्मॉल r बराबर L1 बटा L2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो R प्लस R ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा E तो कॉमन है, कॉमन निकाल के काट देंगे। फिर ये जब करोगे तो R प्लस R माइनस स्मॉल r, तो स्मॉल r कट जाएगा, कैपिटल R बच जाएगा। ये डिनोमिनेटर में जो था वो ऊपर चला गया, इतना बराबर हो जाएगा L1 बटा L2। तो यहीं से अगर R आपका नोन है, R इज नोन, अगर R नोन है तो स्मॉल r कैन बी ऑब्टेन्ड, स्मॉल r आपको मिल सकता है कि नहीं। R अगर नोन है तो स्मॉल r आपको मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूला में भूलना नहीं है, ऊपर में R प्लस R और नीचे कैपिटल R। थोड़ा का अंतर रहता है, दोनों में क्या होता है, थोड़ा का अंतर है। R की तुलना में स्मॉल r तो बहुत छोटा होता है ना, स्मॉल r क्या होता है बहुत छोटा, लेंथ में थोड़ा का अंतर रहता है। तो ऊपर R प्लस R है, नीचे कैपिटल R। गलती से एक कन्फ्यूजन हो कि नीचे स्मॉल r होगा कि कैपिटल R, तो आप क्लियर हो जाओगे कि नीचे स्मॉल r रखोगे तो क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। इसकी तुलना में यह क्या हो जाएगा, बहुत छोटा। और लेंथ बहुत छोटा नहीं रहता है। आप तो लेंथ देखोगे, एक 40 सेंटीमीटर है तो दूसरा 32 रहेगा, 30 रहेगा, बहुत छोटा तो नहीं है। तो यहाँ ऊपर R प्लस R है, नीचे कैपिटल R। तो यानी जो बड़ा वाला लेंथ ऊपर लिखोगे, जहाँ लेंथ 2 दिया रहेगा, एक अगर आपको नल पॉइंट दिया हुआ एक 40 सेंटीमीटर पर और एक 35 सेंटीमीटर पर,
तो पक्का है 40 सेंटीमीटर वाला होगा, यानी r प्लस स्मॉल r अब बटा कैपिटल R बराबर हो जाएगा 40 बटा 35। क्वेश्चन में खाली खोजो कि बड़ा वाला नल पॉइंट कौन है, छोटा वाला कौन है। ये पक्का है कि यह तब रहा होगा जब यह की ओपन रहा होगा, और 35 तब हुआ होगा जब की क्लोज हुआ होगा। क्यों? क्योंकि की क्लोज होने के बाद नल पॉइंट थोड़ा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो इतना हो जाएगा। कैपिटल R अगर मालूम है तो स्मॉल r निकल जाएगा, कैपिटल R अगर मालूम है तो स्मॉल r निकल जाएगा। ठीक है, तो यही आपका पोटेंशियोमीटर का दो यूज हमको पढ़ना था। एक था टू कंपेयर EMF और एक था टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर इसमें एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि क्यों हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं EMF मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर से ज़्यादा फायदेमंद कैसे है। तो देखना, पोटेंशियोमीटर इज प्रीफर्ड, पोटेंशियोमीटर इज प्रीफर्ड ओवर वोल्ट मीटर, प्रीफर्ड ओवर वोल्ट मीटर टू मेजर EMF, टू मेजर EMF मेजर करने के लिए इसको प्रीफर किया जाता है। क्यों? बिकॉज EMF इज पोटेंशियल डिफरेंस, यह EMF क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल, फ्लोइंग थ्रू द सेल। EMF वह पोटेंशियल डिफरेंस है जब कोई करंट सेल से फ्लो नहीं कर रहा हो। तो जब हम इफ़ वी यूज पोटेंशियोमीटर, अगर हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं, इफ़ वी यूज पोटेंशियोमीटर, तो आप देखिए हो पोटेंशियोमीटर से जब E1/E2 कर रहे थे तो नो करंट फ्लोज थ्रू द सेल, कोई करंट फ्लो नहीं करता है सेल से। अच्छी बात है ना, सेल से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था। और हम कोई EMF उसी को बोलते ही है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस तब का जब करंट फ्लो न करे, तो इस समय करंट फ्लो नहीं करता है। बट व्हेन वी यूज वोल्ट मीटर, बट व्हेन वी यूज वोल्ट मीटर, जैसे ही आप वोल्ट मीटर यूज करते हो, यानी दोनों बैटरी को कनेक्ट किए वोल्ट मीटर से मेजर करने के लिए, बैटरी है वोल्ट मीटर इसमें लगाएं, तो जैसे ही वोल्ट मीटर लगाया तो इसमें करंट फ्लो करने लगा। व्हेन वी यूज वोल्ट मीटर करंट फ्लोज थ्रू द सेल, करंट फ्लोज थ्रू द सेल, सेल से करंट फ्लो करने लगता है। सो बेसिकली इट मेजर्स, basically it measures V equal to E minus IR, not the EMF, not the EMF। यह EMF मेजर नहीं करता है बल्कि यह पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, और यह जो मेजर करता है वह E माइनस IR के बराबर होता है, करंट उसमें फ्लो करने लगता है। तो इसकी वजह से वह अगर वोल्ट मीटर अगर 10 वोल्ट मेजर कर रहा है तो समझ जाओ कि EMF 10 वोल्ट से ज़्यादा है, वह उसमें से कुछ घटा के मेजर करता है, E माइनस IR को मेजर करता है। डन। लेकिन पोटेंशियोमीटर जो मेजर करता है वह EMF को मेजर करता है। क्यों? क्योंकि उस समय सेल से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है। ये फ़ायदा है पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर की तुलना में। ठीक है, इसके बाद इसमें छोटा सा आता है टॉपिक सेंसिटिविटी। क्या आता है? सेंसिटिविटी अगर पूछे तो सेंसिटिविटी का क्या मतलब है? सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में सेंसिटिविटी का मतलब, सेंसिटिविटी का मतलब है कि जो कम ही वोल्टेज में छोटे सेल के लिए भी नल पॉइंट क्या दे? बड़ा नल पॉइंट दे। क्या दे? बड़ा नल पॉइंट। जितना ज़्यादा नल पॉइंट रहेगा हम कहेंगे उतना ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी जो क्या करे स्मॉल वोल्टेज को भी मेजर कर सके। सेंसिटिव किसको बोलेंगे? सेंसिटिविटी कि पोटेंशियोमीटर इज सेड मोर सेंसिटिव, पोटेंशियोमीटर इज सेड टू बी मोर सेंसिटिव, या कहा जाता है मोर सेंसिटिव
sensitive when it can measure a small EMF। जब यह क्या मेजर कर सके, स्मॉल EMF को मेजर कर सके, तब हम बोलते हैं कि यह ज़्यादा सेंसिटिव है। जितना स्मॉल को मेजर कर सके उतना ज़्यादा सेंसिटिव है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कब यानी होगा कि नल मोर सेंसिटिव मीन्स लेस पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, तब ना छोटा को मेजर करेगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा उतना छोटा वोल्टेज को मेजर करेगा। तो मोर सेंसिटिव मीन्स लेस पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको आया था फाई इजकल टू आई और क्या आया था रो अपॉन ए। क्या, तो सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए टू इंक्रीज सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, फाई को घटाओ। फाई को क्या करो, घटाओ, यानी रिड्यूस करंट को क्या करो, रिड्यूस करो। थिकनेस ऑफ वायर इंक्रीज करो, इंक्रीज थिकनेस ऑफ वायर। क्योंकि फाई घटेगा तो सेंसिटिविटी बढ़ेगा। तो इसको घटाने के लिए करंट को कम करो या ए को बढ़ाओ। यह एक तरीका हुआ सेंसिटिविटी बढ़ाने का। और हमारी कोशिश होनी चाहिए फॉर करेक्ट मेजरमेंट, ऐसा होना चाहिए कि नल पॉइंट हमको कहाँ मिले, फॉर मोर एक्यूरेट मेजरमेंट null point should be near क्या, for more accurate measurement null point should be near the midpoint of wire, midpoint region of wire। ये नहीं कि मिडे पॉइंट पर हो, मतलब बीच में जितना रहेगा उतना सही है। जैसे आपको 4 मीटर का है तो अगर आपको नल पॉइंट 5 सेंटीमीटर पर मिल रहा है तो फिर वो ठीक बात नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि नल पॉइंट आपको बीच में कहीं मिले, 50 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर के करीब मिले, ठीक है। बहुत कम मिलेगा तो फिर वो सही चीज़ नहीं है। पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ बड़ा रखने से क्या होता है, लेंथ बड़ा रखना हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। लेंथ बड़ा होने से क्या होता है, रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस उसका, लेंथ बड़ा होगा वायर का तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, करंट घट जाएगा तो सेंसिटिविटी बढ़ जाता है। सेंसिटिविटी क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी वही वोल्टेज ज़्यादा लंबे दूर पर बट गया, वोल्टेज क्या हो गया, ज़्यादा लंबे में बट गया तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो गया। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो गया, कम हो गया। इसीलिए लॉन्ग वायर रिड्यूस करंट को रिड्यूस करो, इंक्रीज थिकनेस ऑफ वायर, और दूसरा लिख दीजिए इंक्रीज लेंथ ऑफ वायर, इंक्रीज लेंथ ऑफ वायर। वायर का लेंथ इंक्रीज किया जाता है तो उस समय भी आपका सेंसिटिविटी बढ़ जाता है, ठीक है। नहीं, सेंसिटिविटी उससे नहीं बढ़ेगा। वो तो वोल्टेज पर यूनिट लेंथ करते हैं तो लेंथ बढ़ेगा। बस ये है, करंट किसी तरह से घटना चाहिए। करंट क्या है, घटना चाहिए। तो लेंथ बढ़ा देने से वही है, करंट ऑटोमेटिक घट जाता है तो सेंसिटिविटी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये था आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इससे रिलेटेड जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होगा उसको हम भेज देंगे, वो आप प्रिपेयर कीजिएगा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स के लिए। बाकी अगला चैप्टर अगले लेक्चर से। ओके, बाय बाय।